भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंच चुके हैं। जयशंकर यहां पर तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हैं। जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते 5 साल में जयशंकर की ये पहली चीनी यात्रा है। साल 2020 में चीन और भारत के सैनिकों की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद वो पहली बार बीजिंग गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने जयशंकर के सामने तिब्बत और दलाई लामा के वारिस का मुद्दा उठाने के संकेत दिए हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान सेंग के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। मैंने चीन के एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया और विश्वास व्यक्त किया है कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के लिए सकारात्मक होंगी। जयशंकर की यात्रा दुनिया का ध्यान खींच रही है, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि दलाई लामा का मुद्दा इस दौर में कड़वाहट की वजह बन सकता है। जयशंकर के दौरे पर तिब्बत और दलाई लामा के वारिस का मामला उठा सकता है। इसका संकेत चीन ने पहले ही दे दिया है। चीन की ओर से रविवार को कहा गया है कि यह तिब्बत का मामला भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों में कांटा बन गया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यूजिंग ने यह टिप्पणी एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा से ठीक पहले की है। इससे साफ है कि जयशंकर के सामने भी चीन में यह मुद्दा उठा सकता है। बीजिंग ने अपने विस्तृत सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर जोर दिया है कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने चीन के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। ये प्रतिबद्धता शिजांग यानी कि चीन तिब्बत को शिजांग कहता है को चीन का हिस्सा मानने की है। भारत तिब्बतियों को अपनी जमीन पर चीन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं देता। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यूजिंग ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि शिजांग से जुड़ा मुद्दा चीन भारत संबंधों में एक कांटा बन चुका है। ये भारत के लिए भी एक बोझ बन गया है। शिजांग कार्ड खेलना निश्चित रूप से ही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दलाई लामा ने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया शुरू की है। चीन ने इस मामले में अपना अधिकार जताया है। दूसरी ओर भारत की ओर से कहा गया कि केवल दलाई लामा और स्थानीय परंपराएं ही उनके उत्तराधिकारी तय करेंगी। ऐसे में यह मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा से पहले चीन अपने तीखे तेवर दिखा रहा था। जयशंकर 2020 में एलएसी पर हुई हिंसक झड़पों के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा से पहले चीन ने कहा था कि तिब्बत से जुड़े मुद्दे, खासकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी के पुनर्जन्म वाला मामला, भारत और चीन के संबंधों में कांटे की तरह है। एलएसी पर सैन्य तनाव के बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले 6 दशकों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए थे। दोनों देश अब रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति जताई थी। दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन से पहले कहा था कि उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट ही उनके पुनर्जन्म को मान्यता दे सकता है। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजिंग ने कहा कि अगले दलाई लामा को चीनी सरकार की ओर से अनुमोदित किया जाना चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भाग लिया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।